हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स गुरु। अब ये हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, है ना। देख लीजिए थोड़ा सा क्या यूज़ है इसका। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, इस साइड जो मैथमेटिकल कंसेप्ट होगा मैं इधर डिस्कस कर रहा हूँ, और उसका जो एप्लीकेशन है फिजिक्स में वो मैं इधर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। सपोज कर लीजिए कि ये कोई ग्राफ है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट। और मुझे इसका एरिया चाहिए यहाँ से यहाँ तक। सपोज कर लीजिए दिस एरिया इज रिक्वायर्ड। तो मैथमेटिक्स में उस एरिया को अगर किसी ग्राफ के अंदर का एरिया है, एंड एरिया अंडर द कर्व अगर निकालना है, मैं लिख दे रहा हूँ एरिया अंडर द ग्राफ। एकदम क्लियरली, मतलब कि जो लैंग्वेज होना चाहिए ना, दैट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनिंग, इसलिए मैं क्लियरली लिखता हूँ सारी चीज़ें। एरिया अंडर द ग्राफ, ग्राफ क्या ये है आपका, ग्राफ ये, ठीक है। बिटवीन ये बल्कि ऐसे एरिया अंडर द ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, x1 टू x2। मैं इस लाइन को x1 x2 मान रहा हूँ, ये लाइन x1 है और ये लाइन x2 है। ऑब्वियसली ये डिफरेंट इंटीग्रल है, यानी इसके अंदर का एरिया मुझे चाहिए। एरिया इज डिफाइंड कम्प्लीटली बिटवीन x1 टू x2, या फ्रॉम x1 टू x2 लिख सकते हैं आप। तो ये वैल्यू मिलती कैसे है, इस ये इंटीग्रेशन से आता है। दिस इज y dx। ऑब्वियसली y की जगह आप fx लिखोगे, वो दैट विल बी ए फंक्शन ऑफ x, और ये लोअर लिमिट होगा x1 एंड अपर लिमिट विल बी x2। तो ये है एरिया, ठीक है, मैथमेटिक्स में। लेकिन इसी चीज़ को जब मैं अप्लाई करूँगा फिजिक्स में, तो इस एरिया का मीनिंग बदलता जाएगा। जैसे आपने पढ़ा था कि स्लोप, मैथमेटिक्स में स्लोप कहलाता है, लेकिन फिजिक्स में जब मैं इसे अप्लाई करता हूँ, xt ग्राफ का स्लोप, vt ग्राफ का स्लोप, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ का स्लोप, ये सारे ग्राफ के स्लोप का मीनिंग अलग अलग है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन मिल रहा था, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो आपको जर्क मिलेगा, वर्क और टाइम का ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो पावर मिलेगा। इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ा था। इसी हिसाब से यहाँ तो ये एरिया है, लेकिन फिजिक्स में यही एरिया अलग अलग चीज़ देगा डिपेंडिंग अपॉन दी ग्राफ्स, मैंने किससे किसके बीच में वो ग्राफ आपने ड्रॉ किया है। तो जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ। सपोज कर लीजिए आपके पास ग्राफ दिया जाए, सबसे पहले ये है वेलोसिटी और ये है टाइम, क्लियर। तो इसका ग्राफ मुझे निकालना है। कोई लाइन आप ले लीजिए t1 और ये आप ले लोगे t2। ऑब्वियसली जो x एक्सिस पे x1 एक्सिस था, यहाँ ये टाइम एक्सिस है तो t1 t2 होगा। और इस ग्राफ का मैं नाम दे रहा हूँ v, यानी वेलोसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, और मुझे ये एरिया निकालना है। लेकिन ये एरिया तो निकाल लेंगे इस तरह से, लेकिन इस एरिया से मुझे मिलेगा क्या, आप ज़रा देखिए। इस एरिया को अगर आप देखोगे तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम t1 टू t2, यानी t1 से t2 के बीच का एरिया लेना है। ऑब्वियसली ये सब डेफिनेट इंटीग्रल होगा। तो ये वैल्यू जो आएगी, दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा, v dt। जैसे यहाँ हमने लिखा था y dx, इसी तरह से ये हो जाएगा v dt, एंड द लिमिट्स विल बी फ्रॉम t1 टू t2। ये एरिया आपने निकाल लिया। अब ये जो वैल्यू कुछ आएगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू क्या देगा मुझे, तो आप वही दिखाने जा रहा हूँ मैं। तो इसके हिसाब से आप देखो कि हम लोग जानते हैं कि v बराबर होता है dx बाई dt, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ x पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स यू द वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा, अगर मैं dx को एक तरफ रहने दूँ तो ये हो जाएगा राइट साइड में, राइट साइड में ये हो जाएगा v dt, लिख सकते हैं dx इक्वल टू v dt। यहाँ से हो गया। अब आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो मैं देखिए यहाँ इंटीग्रेट कर रहा हूँ, यहाँ भी इंटीग्रेट कर रहा हूँ। अब जाहिर है देखिए, पार्टिकल जब x एक्सिस पे मूव कर रहा होगा तो कुछ कंडीशंस दी हुई होंगी। एज्यूम कीजिए कि t1 टाइम पे, जो स्टार्टिंग टाइम है, t1 टाइम पे मान लीजिए कि पार्टिकल की पोजीशन थी x1, और t2 टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन x2 है। तो अब देखिए राइट साइड की जो वैल्यू है एग्जैक्टली वही है। देखिए यहाँ पे क्या था, t1 टू t2 इंटीग्रेशन v dt, t1 टू t2 इंटीग्रेशन v dt। लेकिन इसका मीनिंग इधर आ रहा है। ये क्या आएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे या सॉल्व करोगे तो इधर वैल्यू आएगी x2 माइनस x1।
और राइट साइड में ये वही चीज़ है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी ये सारी चीज़ें। तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वैल्यू अल्टीमेटली आ क्या रही है, ये है चेंज इन पोजीशन, है ना भाई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये है आपका चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। और हम लोग जानते हैं कि इसी चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू विल गिव यू द चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अब हम लोग आगे जब इसमें काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अभी तो पूरा ग्राफ पढ़ना बाकी है, तो वहाँ हम बताएंगे आपको कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं बाय डूइंग सम मैनिपुलेशन इन दिस कैलकुलेशन, ठीक है ना, वो वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी अगर कोई ऐसे आपसे पूछेगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपको दिया हुआ होगा, उस केस में अगर आप एरिया निकाल लेंगे, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उससे क्या मिलने जा रहा है, तो आप सिर्फ एक ही आंसर दीजिएगा कि वी आर गोइंग टू गेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द गिवन इंटरवल। यानी आपने अगर एरिया निकाला तो इस एरिया की जो वैल्यू आएगी दैट विल गिव यू द चेंज इन पोजीशन, दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। क्लियर है बिल्कुल। तो ये था अभी आपका एक एप्लीकेशन बताया हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसी हिसाब से अगर आप देखो, मैं इसी में चेंज करता जा रहा हूँ। सपोज कर लीजिए, नहीं बल्कि मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट ग्राफ मैं ले रहा हूँ एटी ग्राफ, यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसमें भी आप ऐसे कुछ ले लीजिए, सपोज करिए ग्राफ कुछ ऐसा है, इसमें भी मैं इनिशियल टाइम t1 और फाइनल टाइम कुछ t2 ले रहा हूँ। इसके अंदर का आप एरिया निकालोगे, इस एरिया को भी क्या लिखूंगा मैं, एरिया अंडर एटी ग्राफ फ्रॉम t1 टू t2 है। मैथमेटिक्स हिसाब से कैसे लिखेंगे, एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ फ्रॉम x1 टू x2, ये है y dx x1 टू x2। यहाँ क्या लिखेंगे, a dt है ना, y dx, यहाँ हो गया a dt। लिमिट से x1 टू x2, हमारा लिमिट क्या होगा t1 टू t2। तो आप देखिए ये t1 टू t2, राइट। अब इससे कुछ निकलेगा, यहाँ कुछ आएगा, लेकिन ये जो आएगा वो क्या चीज़ देगा, ये है क्या, यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अगर हम निकाल लेते हैं उससे मुझे क्या मिलेगा फिजिक्स में। तो चलिए इसको भी देखते हैं। अब देखिए, एक्सेलरेशन को हम लोग डिवाइड करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। मुझे निकालना है कि एक्चुअली ये चीज़ आ रही है तो क्या मिल रहा है वहाँ से। तो यहाँ से आप देखो, इसको अगर मैं d2 को इधर ले जाऊँ तो क्या लिखूंगा, a dt, और राइट साइड में है dv, ठीक है। आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, यहाँ भी इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन। कुछ लिमिट्स होगा, लिमिट्स क्या होगा कि दाई बजे की लिमिट्स किसका देते हैं, जो वेरिएबल होता है। इसमें वेरिएबल क्या है, टाइम, इसमें वेरिएबल क्या है, वेलोसिटी। तो t1 टाइम पे वेलोसिटी आप v1 मान लीजिए, एंड t2 टाइम पे आप वेलोसिटी क्या मान लीजिए, v2। अब देखिए, ये लेफ्ट साइड में एग्जैक्टली वही चीज़ है जो यहाँ निकाला, यानी एरिया अंडर एटी ग्राफ फ्रॉम t1 टू t2 क्या था, a dt t1 टू t2। यहाँ पे देखिए a dt t1 टू t2, लेकिन इसकी वैल्यू जो राइट साइड में आ रही है वैल्यू वो क्या है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट v2 माइनस v1, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो जो चीज़ मिलती है मुझे वो क्या मिलती है, चेंज इन वेलोसिटी। तो अब मैं यहाँ लिख दूँ इस क्वेश्चन की जगह कि व्हेन वी फाइंड आउट, वी कैलकुलेट दिस वैल्यू, एरिया जब हम निकालेंगे तो उस एटी ग्राफ का एरिया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जब एरिया हम लोग निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो क्या चीज़ देगी मुझे, दैट इज गोइंग टू गिव यू द चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये था आपका एरिया टाइम ग्राफ, सॉरी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है। तो मालूम हो गया है, ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रखिएगा। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स यू द चेंज इन वेलोसिटी इन द गिवन इंटरवल, ऑब्वियसली वो तो दिया रहेगा। इसी हिसाब से आपसे और सी ज़्यादा सारी चीज़ें वो पूछ सकता है कि नहीं, एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ क्या देने जा रहा। तो ये सारी चीज़ें आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। एक आध और मैं कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसी हिसाब से आप देखिए, सपोज के लिए कि हमारे पास ग्राफ दे दिया जाए पावर टाइम, इधर पावर रहेगा, इधर टाइम ग्राफ, इस तरह से। फिर मैं वही ले रहा हूँ t1 टू t2, ठीक है। मुझे एरिया निकालना है, इसी मैथमेटिकल जो कंसेप्ट है उसी को तो मैं यूज़ कर रहा हूँ।
इसके इस तरफ में मुझे एरिया चाहिए, एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ फ्रॉम T1 टू T2। एरिया निकालते कैसे हैं, y dx x1 टू x2। यहाँ क्या होगा, p dt फ्रॉम T1 टू T2। ठीक है, हमने एरिया निकाल लिया। अब एरिया निकाला तो मुझे राइट साइड में मिलेगा क्या, एरिया की तो वैल्यू कुछ आ गई, लेकिन वो वैल्यू जो आई है वो क्या है, बेसिकली क्या स्टैंड करता है, किस चीज़ को डिनोट करता है वो। तो अब इसके लिए फिर समझिए, आप देखिए क्या होने जा रहा है। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन, कि किस रेट से वर्क डन हुआ है। तो यहाँ से अगर आप इसको ऐसे ले आओ, पी डी टी, राइट साइड में आप लिखिएगा डी डब्ल्यू। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, दिस इज T1 टू T2। ठीक है, और राइट साइड में जब आप इंटीग्रेट करोगे जो भी, यानी आप स्टार्टिंग में 0 है सब उसके लिए ये वर्क डन, तो राइट साइड में जो वैल्यू आ रही है दिस इज W इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन। यानी T1 से T2 के बीच में जो आप पावर टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हो, तो वो उस एरिया से आपको क्या मिलेगा, उस टाइम इंटरवल में वर्क डन बाय द गिवन फोर्स। जिस फोर्स का भी आपने पावर निकाला है उसी फोर्स का वर्क डन आपको मिल जाएगा। तो ये सब याद रखिएगा, द एरिया अंडर द पावर टाइम ग्राफ गिव्स यू द वर्क डन। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे फोर्स और टाइम ग्राफ ले लूँ कि फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, तो वो आपको देगा चेंज इन मोमेंटम। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे भी, है ना। एनीवेज चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि जिस तरह से स्लोप्स का मीनिंग डिफरेंट होता था फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में कंसेप्ट सेम है, डी वाई बाई डी एक्स इज द स्लोप, राइट। वाई एक्स ग्राफ होगा तो डी वाई बाई डी एक्स हमको स्लोप मिलेगा। मैथमेटिक्स में इसको स्लोप बोलते हैं, फिजिक्स में उसका मीनिंग अलग अलग ग्राफ के हिसाब से अलग लगा रहा था। उसी हिसाब से जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट द एरिया अंडर द गिवन ग्राफ। तो मैथमेटिक्स में वो एरिया कहलाता है, लेकिन उसी एरिया का मीनिंग यहाँ राइट साइड में लगातार बदलता जा रहा है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये मीनिंग आ जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा आपको, चेंज इन पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो आपको मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी। पावर टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो आपको मिल जाएगा वर्क डन, है ना। आप निकाल रहे हैं एरिया ही, कंसेप्ट यही है बार बार, लेकिन उसका मीनिंग जो है फिजिक्स में वो लगातार चेंज होता रहता है। दैट डिपेंड्स अपॉन दी ग्राफ कि किसके बीच आपने ग्राफ ड्रॉ किया है, राइट। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंचता है और आपके काम का है अगर वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू वेरी मच।